बिल्डिंग ए हाउस, प्लानिंग ए मीटिंग, इंट्रोडक्शन टू न्यू प्रोडक्ट। कुछ भी आप उसके क्या किस तरह से क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करेंगे, क्या क्या उसमें एक्टिविटीज होगी और क्या क्या इवेंट्स होंगी, उनका जो है आप एक नेटवर्क बनाते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड। जैसे सीपीएम और PERT, ये दो मेथड हैं और इन ये दोनों में आप आगे देखेंगे क्या क्या इनका फुल फॉर्म है। प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, इसे प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक भी कहते हैं। इसी तरह से सीपीएम में है क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, अब ये टेक्निक जो है दोनों लगभग इनका जो है कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। मेन डिफरेंस जो होता है इनका प्रोबेबिलिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक होता है टाइम एस्टिमेशन में। ठीक है ना, जो अभी टाइम एस्टिमेशन जो कैलकुलेट किया जाता है उसमें थोड़ा फर्क होता है। तो इनको करने के लिए जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, सबसे पहले तो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटीज है उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके बाद उनका टाइम पीरियड कितना लगने वाला है उसका एक एस्टिमेशन बनाते हैं और फिर आप उसे नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क बनाने के बाद में एक नेटवर्क बनाते हैं जो ऑल एक्टिविटीज को कनेक्ट कर रहा हो। फिर उसमें टाइम और कॉस्ट एस्टिमेट को कैलकुलेट करते हो और फिर क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करते हो। तो ये सारा काम हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक ऐसा रूट डिफाइन करना जिससे कि सारे आपका काम भी हो जाए और काम में कितना टाइम लगने वाला है ये हमें आइडिया लग जाए, और कुछ जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं उनमें कितना फ्लोट है उसके भी बारे में डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये सारे जो टर्म्स है ये तभी समझ पाओगे जब आप प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन करोगे। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तो ये जो भी ये स्टेप्स जितनी भी इवॉल्व हो रही है वो उसमें पता चल जाएगी। यहाँ पे इस तरह से एक्टिविटी का मतलब जो कि आप काम कर रहे हो। ठीक है ना, जैसे कि आपने कोई पेपर वर्क कर रहे हो या कोई मशीनरी ऑपरेशन कर रहे हो, जो एक्टिविटी है जो काम है उसे हम एक्टिविटी कहेंगे। और इवेंट क्या है, एक्टिविटी की शुरुआत और एक्टिविटी की एंड, इसको हम इवेंट कहते हैं। तो इवेंट को तो सर्कल से डिनोट किया जाता है और एक्टिविटी को एरो से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें आपको जमाना होता है। अब एक्टिविटी में भी एक होती है प्रीडेसर एक्टिविटी और एक होती है सक्सेसर एक्टिविटी। प्रीडेसर एक्टिविटी का मतलब जो जो हमारी एक्टिविटी जो अभी हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले जो एक्टिविटी होना कंपल्सरी है उस एक्टिविटी को हम प्रीडेसेसर एक्टिविटी कहते हैं। जैसे अगर सपोज दीवार बनानी है तो पहले तो नींव बनानी होगी मकान की, उसके बाद ही दीवार बन सकती है। तो नींव बनाना क्या हो गया, एक प्रीडेसेसर एक्टिविटी हो गई। किसके लिए, आपकी जो जो बिल्ड करने हैं, मकान जो बिल्ड करना है उससे पहले आपको उसका फाउंडेशन क्रिएट करना होगा, ये क्या हो गई, प्रीडेसेसर। और आगे सक्सेसर हो गया कि फिर उसके बाद उसका सपोज आप एक फंक्शन करते हो, एक जिसे कहते हैं कि इनोग्रेशन करते हो, तो इनोग्रेशन तो तभी करोगे ना जब पहले मकान बनेगा। तो वो सक्सेसर जो है वो क्या हो गई, बाद में होने वाली। तो बाद में होने वाली एक्टिविटी क्या हो गई कि भाई उसका इनोग्रेशन फंक्शन हमें ऑर्गेनाइज करना है। तो इस तरह से आपको पहले एक्टिविटीज के बारे में डिसाइड करना होता है कि कौन सी एक्टिविटी पहले हो रही है और कौन सी एक्टिविटी बाद में हो रही है। और कुछ डमी एक्टिविटी भी हमें जोड़नी पड़ती है। अभी डमी एक्टिविटी क्या होती है, उन्हें कैसे जोड़ा जाता है, इसके बारे में एक बार कर लेते हैं एक एग्जांपल, और फिर उसके बाद ये सारे टॉपिक्स आपस से डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं, मैं बोर्ड शेयर करती हूँ आपको। व्हाइट बोर्ड की बजाय जेम बोर्ड ज्यादा अच्छा होता है। तो स्क्रीन ही शेयर कर लेते हैं वापस। तो इसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो ऐसा करती हूँ कि क्लियर कर देती हूँ। क्वेश्चन तो हमें चाहिए, हम इस नेटवर्क को मैं क्लियर कर देती हूँ।
ये सर्कल्स भी अगर आपको लगता है तो मैं क्लियर कर देती हूँ। सो ये सारे एरोज में डिलीट कर देती हूँ। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखते हैं और फिर शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसको मैं टेबल में लिखती हूँ। आपकी क्या है, सबसे पहले तो ये मैंने लिखी है एक्टिविटी। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी होगी, एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। और नेक्स्ट क्या है आपका, इसकी प्रीवियस एक्टिविटी, ठीक है ना, तो प्रीडिसेसर कहते हैं इसे। प्रीडिसेसर एक्टिविटी ए के पहले कुछ भी नहीं है, बी के पहले तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सी के पहले आपका क्या होना जरूरी है, ए एंड ए। एफ के पहले आपका ई होना कंपल्सरी है, जी के पहले डी और एफ होना कंपल्सरी है, एच के पहले बी और सी होना कंपल्सरी है, और आई के पहले जी और एच होना कंपल्सरी है, ठीक है। तो अगर हम रिवर्स से स्टार्ट करें तो ये हमारे लिए हमेशा बेटर रहता है, ठीक है ना। टाइम की कोशिश की है, और इनके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो भी मैं लिख देती हूँ। तो टाइमिंग क्या क्या है, 5 6, यहाँ से आएगा 5 ए के करस्पॉन्डिंग है, बी के करस्पॉन्डिंग 6 है, सी के करस्पॉन्डिंग 4 है, डी के करस्पॉन्डिंग 3, ई के करस्पॉन्डिंग 1, एफ के करस्पॉन्डिंग 4, 14, 12 एंड 2। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा, ओके। अब आपको इसको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द नेटवर्क फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फिर उसके बाद आगे का डिस्कशन। तो नेटवर्क फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इरेज कर देते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेटवर्क बनाने के लिए क्या चाहिएगा, बोर्ड को इधर कर लेते हैं। तो यहाँ हम अब नेटवर्क बनाएंगे। तो नेटवर्क बनाने के लिए अगर हम लास्ट से स्टार्ट करें तो बेस्ट रहता है। वैसे एक्चुअली ये आपकी स्टार्टिंग इवेंट होगी, दिस इज योर स्टार्टिंग इवेंट, और इस पे आप लिख दीजिए, सपोज मैंने लिख दिया 1, ये आपका लिख दिया 1। फिर इसके बाद आपने एक और सर्कल बनाया, अब आपको लिखा ए और बी, तो इसका मतलब इससे दो एक्टिविटीज निकलेंगी, एक तो ए, एक एक्टिविटी आपकी होगी ए और एक होगी बी, ठीक है। अब ए से फिर 3 एक्टिविटी और निकल रही है, ओके। आप चाहो तो ए को पहले लिख लो, बाद में लिख लो, वो आपकी इच्छा है। चलिए मैं पहले ही लिख लेती हूँ, यहाँ ए लिख दिया मैंने, और ए की करस्पॉन्डिंग जो टाइम है उसको मैंने नीचे लिख दिया। फिर आपकी सेकंड बी है, ए की करस्पॉन्डिंग टाइम 5 है, देन बी, और बी की करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो क्या है, 6, ओके। अब नेक्स्ट जो है वो आपकी क्या आने वाली है, सी डी ई, ये ए से निकल रही है, ठीक है। तो आप 3 एरो निकालेंगे, ए के बाद जो भी सर्कल आ रहा है उससे आपके कितने एरो जाने वाले हैं, 3 एरो जाने वाले हैं। तो 3 रफली एरो आप निकाल दीजिए, क्योंकि कैसे जाएंगे वो हमें आइडिया नहीं है। हम क्या करेंगे, रफली ऐसे एरो बना देंगे, 1 2 और ये 3,
ठीक है, इनका आगे क्या होना है वो अभी हमें पता नहीं। सी डी एंड ई। फिर इसके बाद बी के बाद क्या है, बी और सी एक साथ मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इट शुड बी सी। सी को आपको नीचे लेना चाहिए था, हम सी को नीचे ले लेते हैं। दिस इज सी। अब इनको आपस में मिलाना है आपको, क्योंकि ई और सी से एक नई एक्टिविटी बनने वाली है। ये दोनों एरो यहाँ आके मिल जाएंगे, इसलिए मैंने रफली बनाया था कि अब आपको इसको एक्सटेंड करना होगा। इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं और एक्सटेंड करके यहाँ तक मिला लेते हैं। तो ये आपकी बी और सी के बाद वाली एक्टिविटी एच जो है वो यहाँ बन जाएगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं एच और जी भी मिल रही है, तो वो तो बात की बात है। अब डी और एफ जो है वो मिल रहा है, और उससे पहले आपका क्या है, सी डी और क्या था, क्या रह गया था हमारा, ई। तो ई को यहाँ लिख देते हैं। फिर ई के बाद आपकी जो एक्टिविटी आ रही है वो क्या है, एफ। तो एक एक्टिविटी बनाएंगे एफ। ओके, ई के बाद एफ हो गई। फिर उसके बाद डी और एफ के बाद जी है, यानी कि आपको इसको यहाँ तक इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो इसे हम इरेज करके एफ और डी को एक साथ मिलाएंगे। ओके, ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि हमारा कार्यक्रम फाइनल नहीं हो जाता। ये हमने एक सर्कल बनाया और इस पे आपको दोनों एक्टिविटीज मिलानी है। कौन कौन सी दोनों एक्टिविटीज, एक तो आपकी एफ, और दूसरी जो एक्टिविटी है वो आपकी क्या है, एक तो ई से ये एफ आ गई। ओके, वहां पे कोई वेट तो नहीं कर रहा है ना, उसका तो पता चल जाता है। जस्ट ए मिनट, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आपकी स्क्रीन पे चलते हैं। सो अब आपके पास क्या, कहाँ तक पहुंच गए, ई वाला लाइन भी हो गई और एफ भी हमने ड्रॉ कर दी। जी जो है वो आपके डी और एफ के बाद में है। ठीक है, तो ये डी बना रहे थे हम, दिस इज योर डी। ओके, और अब जो है नेक्स्ट आपको क्या करना है, जी और एच। एफ और डी के बाद आपको क्या बनानी है, जी। तो जी को हम इस तरह से बना लेते हैं कुछ, और इसको भी इरेज करके स्ट्रेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक और नोड बना लेते हैं। तो ये बी और सी के बाद वाली है एच, और जी और एच किस पे मिल रही है, आई पे। और आई के बाद एक स्टॉपिंग नोड और होगा, उसे कहेंगे स्टॉप इवेंट। ठीक है, ये आपकी स्टार्ट इवेंट है, ये स्टॉप इवेंट है। और फिर इन पे कुछ नंबर्स हम लिख लेंगे, ब्लू कलर अच्छा रहेगा। 1 2, नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये कि जो एक साथ लगभग लग रही है उनको एक जैसा नंबर दे देते हैं, 5 6 एंड 7। ओके, तो अब ये तो हो गया नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, इसे भी ढंग से मिला देते हैं। ये आपका नेटवर्क डायग्राम बन चुका है। What is this?
कोई कीबोर्ड भी काम नहीं कर रहा। चलिए, तो अब आपका ये नेटवर्क बन चुका है। अब इस नेटवर्क पे हम क्या करेंगे, टाइमिंग का जो है वो अब टाइम इस पे असाइन करेंगे। ठीक है, टाइम इनके साथ में लिख देते हैं। सी के साथ एसोसिएट टाइम था 4, ई के साथ एसोसिएट टाइम 1, डी के साथ 3, एफ के साथ 4, जी के साथ 14 एंड एच के साथ 12 और आई के साथ आपका 2। ठीक है, ये टाइमिंग असाइनमेंट है। Okay? अब आपको क्या करना है इस पे एक, ये तो नेटवर्क डायग्राम बनाना, ये तो आपको आना ही चाहिए। अब नेक्स्ट काम हम करने वाले हैं टाइम कैलकुलेट करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा सा कलर ले लेते हैं और यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, हर नोड के ऊपर एक बॉक्स बनाएंगे। हर नोड के ऊपर एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें 2 ब्लॉक्स होंगे। ओके, हर नोड के ऊपर आपको बॉक्स बनाना है जिसपे 2 ब्लॉक्स हैं। अब क्या करना है, पहले नोड में आपको क्या लिख देना है, 0 0 0 0 अपनी तरफ से। फिर नेक्स्ट नोड में आपको क्या करना है, नेक्स्ट में जो है आप यहाँ आ जाएंगे। अब A5 है, यानी कि आप नीचे लिखेंगे 5। भाई ए की स्टार्टिंग टाइम 0 था और एंडिंग टाइम 5 हो गया। अब ये ई का स्टार्ट टाइम बन जाएगा, तो इसमें +1 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6। ठीक है, अब यहाँ हम 4 नहीं ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 रूट है तो दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये इधर से भी आप इधर पहुंच सकते हो और इधर से भी। इधर से पहुंचते तो 5 + 3 8 आता है और इधर से पहुंचते तो 10 आता है। तो 8 और 10 दो ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन में हम चूज क्या करेंगे, 10 जो मैक्सिमम है वही चूज करेंगे। ठीक है, हमें जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है वही इवेंट को चूज करना है। ये एक मेथड है, अब जो भी है तो हमें मैक्सिमम ही चूज करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 10 लिखा जाएगा। अब इधर नीचे आइए, नीचे एक तो 6 है और एक 4 है, तो 0 में 6 जोड़ने से 6 आता है, 5 में 4 जोड़ने से 9 आता है। तो हमें क्या लिखना है, 9। दो अगर तीर आ रहे हैं तो उसमें से जो मैक्सिमम है उसको आपको इसके ऊपर लिखना है। फिर 9, अब यहाँ पे भी 2 आ रहे हैं तो 10 + 14 24 होता है, 9 + 12 22 होता है, 21 होता है। तो अपने को 21 नहीं लेना, 24 लेना है। ठीक है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, 24। फिर 24 + 2 26 होता है। ठीक है, तो बस और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये इधर भी है तो ये 10 + 14 24 होता है। तो हमें क्या लिखना है, 26। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 26। ठीक है, लास्ट एक बार डिसाइड हो जाए, सारा मैक्सिमम आपने ले लिया। ओके, 10 + 14 आपको 24 दे रहा था और 24 + 2 26, और आप यहाँ से आते तो 14 आपका 10 चल रहा था। अब 10 से अगर आप 14 ऐड करोगे तो ऐड करना ही नहीं है आपको, इसी नोट पे प्रॉब्लम थी। इस नोट पे तो आपका एक ही ऑप्शन है, एक ही एरो जा रहा है तो 26 ही आएगा। अब बैक चलते हैं, बैक चलते समय आप क्या करेंगे, 26 में से 2 माइनस करेंगे और यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे आप, 24। ठीक है, और इधर बैक चलेंगे, 24 में से आपको 14 माइनस करना है, तो 24 में से 14 माइनस करने से आपको मिल जाएगा 10। इधर बैक चलेंगे, 24 - 12 आपको यहाँ पे 12 मिलेगा, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 12। अब यहाँ से आप
एक जाएंगे, इधर से पहले एक चल जाओ, एक ही बात है। 10 यहाँ था, 10 से 4 आप जो है सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 6। अब यहाँ पे 2 एरो निकल रहा है इससे, इसका मतलब 2 तरीके से वापस बैक आया जा सकता है। अगर अपन इससे डायरेक्ट बैक आते हैं तो 10 माइनस 3 आपको कितना, 7 दे रहा है, और 6 माइनस 1 5 दे रहा है। तो हमें आप मिनिमम चूज करना है, 2 ऑप्शन अगर हो तो हमें मिनिमम चूज करना है, वापस बैक आते समय मिनिमम चूज करना है। तो इस तरह से करके ये सारी टेबल आपकी फुल हो गई है। और अब इसमें से जिसमें सेम है वो आपका क्या कहलाता है, क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ क्या हो जाएगा, मैं मार्कर ले लेती हूँ या हाइलाइटर ले लेती हूँ, और येलो कलर से करें या ग्रीन से, ब्लू से कर देती हूँ। तो ये आप देख रहे हो, एक तो ये पाथ है, फिर उसके बाद आप इस पाथ पे आए, फिर आप उसके बाद इस पाथ पे आए, ठीक है ना। हमको कौन सा चूज करना है, जो सेम है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या चूज किया, ये जी, एंड उसके बाद आप आए आई पे। तो दिस इज योर ओवरऑल पाथ, ओके। तो ये है आपका क्रिटिकल पाथ, और यही क्या बनेगा, आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर आपका बन जाएगा 1 से आप गए 2 पे। लेकिन एक्टिविटीज भी लिखनी होती है, कौन सी एक्टिविटीज आपने फॉलो की, ठीक है। मैं यहाँ लिखती हूँ, 1, 1 से आप किस पे गए, 2 पे गए, 2 से आप 3 पे गए, 3 से आप 5 पे गए, 5 से आप 6 पे गए, 6 से आप 7 पे गए। और एक्टिविटीज क्या क्या थी, ए, ठीक है। और इस पे 2 से 3 पे कौन सी एक्टिविटी थी आपकी, ई, देन एफ, देन जी, देन आई। और इनकी करस्पॉन्डिंग जो कोस्ट थी, टाइम था, वो भी लिख दीजिए 5। और ई का आपका कितना था, 1 था आई थिंक, ई के करस्पॉन्डिंग 1, एफ के करस्पॉन्डिंग 4, जी के करस्पॉन्डिंग 14, आई के करस्पॉन्डिंग 2। तो ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा, ठीक है ना। दिस वन इज योर फाइनल आंसर। फिर आप जैसे जो भी बनाओ, गोला बनाओ तो गोला बना लो इनके ऊपर। ये एक्टिविटीज है तो हमेशा सर्कल में रहती है, इवेंट्स है, इवेंट्स मेरे सर्कल में। इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी कुछ वो काम और करते हैं, ईएसटी एलएसटी वगैरह निकालते हैं, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। क्या अभी तो हम पहले एक बार नेटवर्क जो कैसे बनाते हैं उसको कंफर्म कर लेते हैं कि नेटवर्क कैसे बनाया जाता है। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगी, आपको उसको नेटवर्क को ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट बोर्ड पे आती हूँ, इसको मैं मिनिमाइज करके दिखा देती हूँ ताकि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका। वैसे तो इसी बोर्ड पे आप एक और बन सकता है, तो उसको आपको जो है आ, बनाना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, जस्ट मिनट, आप इसको देख लीजिए, कोई इश्यू है तो पूछ लीजिए। आवाज साउंड आपके पास में है ही, चैटिंग के बजाय साउंड यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रही हूँ। वैसे तो ये बनाया था पिछली बार सर, यही बना दीजिए आप लोग।
टेबल है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और प्रीडिसेसर नन ए बी ए बी सी ई, ठीक है। आप ये लोग ये बना के हमें को व्हाट्सएप पे भेज दें फोटो खींच के, ठीक है। ये नेटवर्क बना लीजिए और इसका जो टाइम पीरियड है वो भी मैं लिख देती हूँ ताकि आप क्रिटिकल पाथ भी निकाल लें। 5 6 5 4 3 2, ये तो आपकी एक्टिविटी है। जस्ट अ मिनट, ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसका जूम का परसेंट, तो ये आपको अभी ड्रॉ करना है, ओके। इसको मैं लिख देती हूँ 3। अब अपनी मैसेज विंडो को डाउन वो करके, अगर आप लैपटॉप पे हैं तो मैसेज विंडो को हटाना पड़ेगा। आप इसको ड्रॉ कीजिए और फिर मेरे को भेजिए। नेटवर्क बड़ा ही इजी नेटवर्क है, आप आराम से बना सकते। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं? मैम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है। कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है। देखिए, आप सिंपल नोट बनाते चले जाइए, तो इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे यहाँ पे आपने ये नोट बनाया, अब यहाँ कितने नोट बनेंगे? सीधी सी बात है, जितने ये स्टेप्स हैं 1 2 3 4 लगभग इतने ही बनेंगे। अब ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी क्या आने वाली है? ए आने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखें तो फर्स्ट एक्टिविटी आपके पास में क्या आ रही है? ए आ रही है। ए के पीछे कुछ भी, ए के पहले कुछ भी नहीं होना है, तो मतलब ए है आपके पास यहाँ पे आ गई। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट आपका बी है, तो ठीक है बी बना देते हैं अपन, ओके। नेक्स्ट हमने बी बना दी और बी को भी हमने पेन से ऐड कर दिया, पेन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। किसी भी तरीके से बना दो, कोई ऐसा रूल नहीं है कि ऊपर नीचे कहीं भी बना सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या आ रही है? बी के बाद सी आ रही है, तो चलो सी बना दिया हमने, ठीक है। सी बना के इसको भी ऐड कर दिया, ये हो गई आपकी सी। फिर सी के बाद में आपका क्या आ रहा है? सी के बाद में आपके पास में सी के बाद डी। अब डी किसके बाद आ रही है? ए के बाद आ रही है, ठीक है ना। तो ए के बाद आ रही है तो यही बनेगी, डी की जो एक्टिविटी बनेगी वो यही बनेगी, क्योंकि ये जो है वो ए के बाद आ रही है, ठीक है ना। आपको यहाँ से दिख रहा है कि भाई डी के पहले ए हो जाना चाहिए, तो डी के पहले ए हो रहा है। बी के पहले बी के पहले ए हो जाना चाहिए, ए हो रहा है। सी के पहले बी हो जाना चाहिए, सी हो रहा है, ठीक है। ये जैसे जैसे ये बोलते हैं वैसे करते जाना। डी के बाद ई आ रही है तो हम ई बना लेते हैं, डी के बाद ई लिखा, ई बना लेते हैं। फिर आप ये क्या कह रहे हैं कि सी और ई दोनों किस पे एंड हो रही है? एफ पे। सी और ई दोनों एफ पे मिल रही है, इसका मतलब आपको सी जहां मिल रही है उस वहीं पे आपको ए को ज्वाइन कराना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो ई है इसको अलग से नहीं बना के, आप जब देख रहे हो सी और ई एक ही पॉइंट पे मिलना चाहिए, तभी उसके बाद एफ बनाएंगे हम। तो इसलिए हम जो क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, और फिर बाद में यहाँ से एक नई बना लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका डी के बाद जो क्या आनी थी? ई, और सी और ई जो मिल रही है वहां से आपकी एफ आ जाएगी।
और फिर एक आपकी स्टॉप एक्टिविटी होती है, ये स्टॉप एक्टिविटी। इस तरह से ये डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग डायग्राम हो गया। और इस पे आपका टाइम जो है वो आप करते जाइए, टाइम का आप बनाना और फिर बाद में लिखते चले जाना। जैसे इस तरह से आप एक बॉक्स बना लेना और फिर बॉक्स में जो है टाइमिंग लिखते चले जाना, जो भी इनके करस्पॉन्डिंग टाइमिंग है। ए के करस्पॉन्डिंग आपका 5 था, बी का 6 था, सी का 5, डी का 4, ठीक है, ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं 4। और ई के करस्पॉन्डिंग तक क्या कंफ्यूजन नहीं हो, ई के करस्पॉन्डिंग 3 था और एफ के करस्पॉन्डिंग आपका 4 था और सी के करस्पॉन्डिंग 5 था। 5 यहाँ लिख दिया, ठीक। तो अब इन टाइमिंग्स को यूज करना है अपने को, टाइमिंग्स को यूज करके